फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फिर द्वितीय इंटर सीरीज परीक्षा 2023 के लिए हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का सेट नंबर आज 10 को डिस्कस करने वाले हैं। इसका पूरे 1 से लेकर के और 9 तक जो सेट है इसका डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही प्ले लिस्ट में जा करके 1 से 9 तक का सेट को आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं 10 नंबर सेट को। फ्रेंड्स, ये रहा सेट नंबर 10, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पे, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, ये बताना है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जानते ही होंगे। फिर आपको ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात ग्रेट आपको ग्रेनरी जो था, जिसे हम लोग ग्रेट ग्रेनरी अर्थात विशाल अन्नागार, वह आपको सबसे बड़ा था आपको इमारत के रूप में। तो बी फ्रेंड इसका राइट आंसर आएगा। इसे आप ग्रेट ग्रेनरी कहिए अथवा आपको विशाल अन्नागार कहिए, दोनों शब्द एक ही हैं, इसमें नहीं दिया गया, लेकिन इसका अर्थ होता है बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई की बात कीजिए फ्रेंड्स, तो आपको इसका जो लंबाई था वह 45 आपको 72 मीटर था, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। और जो चौड़ाई थी इसका चौड़ाई वह 22 आपको 86 मीटर आपको लंबा था, चौड़ा था इसका, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं, जानते ही होंगे फ्रेंड्स। आपको ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात मुंडक उपनिषद से या मुंडक से लिया गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। सलीम चिश्ती की दरगाह पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती का आपको दरगाह है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इसका निर्माण किसने करवाया था, ये भी पूछता है। तो अकबर ने इसका समाधि का निर्माण करवाया था। कब कराया था, तो 1500 फ्रेंड्स आपको याद होगा 1580 से लेकर के 1581 के बीच में इसका निर्माण हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट दिया हुआ है, पुस्तक इंडियन विंस फ्रीडम किसने लिखी है। इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए अर्थात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यह पुस्तक को लिखे हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी की बात कीजिए फ्रेंड्स, तो इन्होंने आपको माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यह पुस्तक आपको पूछता है, इनका यह काफ़ी चर्चित पुस्तक है। विजय लक्ष्मी पंडित की बात कीजिए फ्रेंड, तो ये द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक लिखी है, जो इनका काफ़ी अच्छा कृति है, ये पूछा जाता है। जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो पुस्तक है आपको अप्रतिम नायक, यह काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चारों आदमी का एग्जाम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबके बातें बता दिए हैं। नेक्स्ट आपको दिए गए, भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है, ये पूछ रहा है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह किसके संविधान से लिया गया है, ये बताना है। तो जानते हैं फ्रेंड्स, आपको आयरलैंड से लिया गया है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है, नेक्स्ट आपको राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये बताना है। जानते ही हैं आपको ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 250 अधिकतम होता है। किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो 80 अनुच्छेद नंबर आपको 80 के तहत इसका उल्लेख किया गया है, उसी के तहत 250 इसमें आपको राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम रह सकता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें से नेक्स्ट आपको दिएगा फ्रेंड्स, आपको शनि सूर्य से दूरी के क्रम में आपको खाली ग्रह हैं, शनि सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान है, शनि का स्थान कितना आता है सूरज के से, ये बताना है। तो रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी छठा स्थान आता है सूरज का। बुध पृथ्वी इस तरह करके आप जाएंगे तो शनि का स्थान आपको छठा आता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, टाइटन का याद रखें, शनि का सबसे जो बड़ा आपको उपग्रह है वह आपको टाइटन है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, इसका उपग्रह था शनि का। नेक्स्ट आपको दिया, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात वेल्ड जो होता है वह आपको दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको
डाउन्स जो है यह आपको किस कहाँ कहा जाता है ये पूछा जाता है, तो डाउन्स भी बता दिया था। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को हम लोग डाउन्स के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ पे प्रेरी भी दिए हुए हैं फ्रेंड्स, तो प्रेरी जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है, या घास के मैदान, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। पंपास भी दिए हुए फ्रेंड्स आपको, तो अर्जेंटीना में यह मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। चालू के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है, कोई भी एग्जाम में पूछ देता है। नेक्स्ट आपको दिया स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बताना है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात फल से संबंधित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अंडा के बारे में पूछा था कि अंडा के उत्पादन में क्रांति को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग रजत क्रांति के नाम से जानते हैं, अंडा वाला। फ्रेंड्स आपको तिलहन भी दिया हुआ है, तिलहन में अधिक पैदावार के या उत्पादन में अधिक वृद्धि को क्या कहता है, तो इसको हम लोग तिलहन वाले को पीली क्रांति कहते हैं, याद रखेंगे। मछली के उत्पादन में पूछता है फ्रेंड, मछली के अधिक उत्पादन में या मछली के उत्पादन में क्या इसे क्या कहते हैं, तो इसको मछली वाला को हम लोग आपको नीली क्रांति कहते हैं। चारों के बारे में ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है भारत सरकार के लिए बैंकर्स का काम कौन करता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। भारत सरकार के लिए बैंकर्स का काम कौन करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपका भारत सरकार के लिए एक केंद्रीकृत बैंक है, सेंट्रल बैंक है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आपको पूछता है फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक अधिनियम सरकार के द्वारा आपको। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वह कौन सा युद्ध था, ये बताना है फ्रेंड्स। तो यार इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद से मुस्लिम शक्ति भारत में स्थापना जो है आपका हो गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं शताब्दी की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 12वीं शताब्दी से पहले यहाँ पर आपको शक्तिशाली जो चौहान वंश का शासक था उनका था, जिसमें आपको उसका शासन व्यवस्था अगर देखा जाए तो दिल्ली अजमेर के इलाके में काफ़ी आपको अधिक शक्तिशाली के रूप में थे। 1100 आपको फ्रेंड्स याद होगा 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, तो वो मोहम्मद गोरी उसमें हार जाता है। लेकिन जब दूसरा आपको युद्ध हो रहा है, तराइन का द्वितीय युद्ध हो रहा है फ्रेंड्स आपको, जो कि 1100 कितना में, तब 92 में हो रहा है। उस युद्ध में आपको मोहम्मद गोरी जीत जाता है और उसके बाद में मुस्लिम शक्ति भारत में अपना राज्य स्थापित कर लेता है। तो इस तरह से आपको बी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। कब हुआ था ये युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध, 1192 में भी याद रखेंगे। अब पहला कब हुआ था, तो आपको 1191 में, दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिए हुआ यहाँ पर मिलान करने के लिए दिए हुआ फ्रेंड्स, तो इसे देख लेंगे आप। ऑप्शन नंबर इसका दिए गए यहाँ पे दिए सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची में दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। आपको अलाई दरवाज़ा दिल्ली दिए हुआ फ्रेंड्स आपको, तो यह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। जबकि आपको दोनों मिलान यहाँ पे मिलान भी सही दिया गया है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली यह एक हो जाएगा इसका। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी यह अकबर ने बनवाया था, ये भी हो जाएगा सही। सी में क्या दिया हुआ देखते हैं फ्रेंड्स, सी में यहाँ पे है, सी में दिया मोती मस्जिद आगरा जो दिया हुआ है, यह भी आपको फिर मिलान सही है। और मोती मस्जिद आपको दिल्ली वाला औरंगजेब ने ये आपको बनाया था, सभी मिलान सही है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो 1 सी हो जाएगा वो आपको मिलान सही है। अभी इसे मिलान कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ये पूछ रहे हैं फ्रेंड। 2 आदमी के साथ मिल करके, एक में आपका डेविड हेयर था, दूसरा आपको अलेक्जेंडर डफ था। इसके साथ कौन आदमी मिल करके आपको कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय ने मिल करके हिंदी कॉलेज के साथ की स्थापना किए थे। ये दोनों आदमी के साथ मिल करके पूछता है फ्रेंड्स आपको कब किए थे, ये भी पूछता है फ्रेंड्स। तो 1817 में स्थापित किए थे। कितना है फ्रेंड्स आपको, तो याद रखेंगे 1817 में आपको हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में ये लोग किए थे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। 1919 किस लिए प्रसिद्ध है, यह आपको भारतीय इतिहास में बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात जालियांवाला बाग जो त्रासदी हुआ था वह आपको 13 अप्रैल 1919 का हुआ था, इसलिए यह आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
हमारे भारतीय आपको इतिहास में, आधुनिक इतिहास में इसमें आपको फ्रेंड्स जालियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर स्थित आपको जालियांवाला बाग है। रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पे लोग जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी में आपको जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, जिसमें आपको हजारों लोग मारे गए थे। इसलिए यह काफ़ी इतिहास में, भारतीय इतिहास में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई, ये बताना है। बॉम्बे में, उसके बाद मद्रास में और कलकत्ता में। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ये 1861 में स्थापना हुआ था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत इसका हुआ था, बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। किस प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, सिक्किम का जो आपको सीमा है वह 3 आपको देश से मिलता है, नेपाल से, भूटान से और चीन से भी मिलता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सांगपो नाम से जाना जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स आपको कैरोलिन बटोरजी, मोटर्न आपको मेलडेल, के बैरी, शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है, ये पूछा जा रहा है। तीनों आदमी ने किस श्रेणी में आपको संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार 2022 का जीता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, रसायन विज्ञान में इन लोगों को आपको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है 2022 का, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक ही वर्ष में 2 अलग अलग फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र अभिनेत्री कौन सी है, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, कंगना रनौत जो है वह आपको अलग अलग फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र अभिनेत्री हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है, ये बताना है। टेली मानस, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आपको स्वास्थ्य सेवा से है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऑनलाइन गेमिंग पूर्ण अंकित मूल्य पर वस्तु एवं सेवाओं कर जीएसटी कितना है, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण अंकित मूल्य पर वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी कितना प्रतिशत है इस गेमिंग पर, ये बताना है, ऑनलाइन गेमिंग पर। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात 28% है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ से है विश्व आर्थिक फोरम में हाल ही में अपने डेंजर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट ने भारत का कितना स्थान है, जेंडर गैप रिपोर्ट ने पूछ रहा है फ्रेंड 2022 का। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात 135वें स्थान पर भारत है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल कितने देश इसमें रहते हैं शामिल है, तो 146 देश शामिल है, जिसमें से 135वें स्थान पे है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दे हैं क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह भारत ने जीता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कौन सा संस्करण है, ये भी पूछता है। तो 16वां संस्करण था यह एशिया कप का, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ भारत में 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पूछ रहा है फिर। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उदय उमेश ललित ने लिया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया, उन्होंने कितने वर्षों तक शासन की थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 70 वर्ष और 7 महीने इन्होंने शासन किया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत के सबसे लंबे
रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिहार में किया गया। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। और किस आपको ज़िले में किया गया, किस आपको ज़िले में, तो गया ज़िले में, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिएगा किस नदी पे किया गया, ये भी पूछता है फ्रेंड, तो फाल्गु नदी पे किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, फाल्गु नदी पे। नेक्स्ट आपको दिएगा हाल ही में खबरों में रहा आपको मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बताना है। मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात इसमें से दिए गए ऑप्शन में से कोई इसका सही आंसर नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। वास्तव में आपको मून लाइट संबंधित है। वास्तव में फ्रेंड्स आपको विप्रो ने 300 कर्मचारियों को आपको सेवा को समाप्त करिए। 300 को जो कर्मचारी थे वह एक साथ 2 कंपनियों में काम कर रहे थे। 2 कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को हम लोग मून लाइट की संज्ञा दिया गया है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको दिए गए ऑप्शन में डी फ्रेंड्स है। इसमें रोजगार दिवस, सिनेमा दिवस, दो इस कहीं भी आपको 2 कंपनियों में एक साथ काम करने वाले नहीं कहीं दिया गया है। इस तरह से आपको डी फ्रेंड इसका राइट रहेगा, कोई इसका राइट आंसर नहीं होगा। मून लाइट संबंधित है, एक साथ 2 कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी से है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा आपको राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, उसका चयन करना है। संलग्न नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है पटकाई पहाड़ियों से, तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात त्रिपुरा जो है इससे संबंधित नहीं है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इससे जो संबंधित है पटकाई पहाड़ियों से वह मुख्य रूप से पटकाई पहाड़ियाँ जो है मुख्य रूप से आपको फ्रेंड्स असम में, मणिपुर में, मिजोरम में, असम, मणिपुर, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, इस सब में आपको संबंधित हैं, इससे संलग्न है। जबकि त्रिपुरा में आपको मिजो पहाड़ियाँ संलग्न है, याद रखेंगे त्रिपुरा में मिजो पहाड़ियाँ संलग्न है, इसलिए आपको यहाँ पर पटकाई संबंधित नहीं है। ये यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये बताना है। डाफर जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी गुजरात में पाई जाती है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर आपको न्यूनतम होता है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर तापमान के बीच में अंतर जो है कम होता है, न्यूनतम होता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर जाएगा। तापांतर के बारे में पूछ रहा था। नेक्स्ट आपको दिए भारत की 15वीं जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की आबादी ऋणात्मक विकास दर्ज किया गया था, ये बताना। किस राज्य का 2011 के जनगणना के हिसाब से आबादी का ऋणात्मक विकास दर्ज हुआ था आबादी में, तो कौन सा राज्य है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात नागालैंड का जो आपको आबादी था वह ऋणात्मक विकास दर्ज किया गया था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सबको जो है नागालैंड को छोड़कर सभी का जो है आपको लगातार बढ़ रहा था, धनात्मक में था, इसी का केवल आपको ऋणात्मक था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1946 ईस्वी में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए पूर्वी बंगाल से आपको निर्वाचित हुए थे। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी बंगाल अभी जो है मुख्य रूप से यह आपको पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था बाद में, विभाजन के बाद में, तो पुनः इन्हें आपको उपचुनाव में आपको पुणे से इनको जीत कर आना पड़ा। बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से इनको उपचुनाव फिर निर्वाचित होकर के फिर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित किया गया था। इस तरह से फिर आपको पहले इनका निर्वाचन पूर्वी पाकिस्तान से कह सकते हैं जो बांग्लादेश बना है उस क्षेत्र से हुआ था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसे हम लोग NIC की कहते हैं, की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 1977 में इसकी स्थापना हुआ था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस देश के नागरिकों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, इसे हम लोग GDP के नाम से जानते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिए हुआ फ्रेंड्स आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है इन घटनाओं को आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सी घटना पहले घटी उसके हिसाब से आपको
बताना है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको जो फर्स्ट में हुआ था हरित क्रांति की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यह आपको यहाँ पर बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकरण जो हुआ था यह आपको इसका बता देते हैं कितना में, तो 1969 में हुआ था। फिर सबको 1969 में 69 कर लेंगे, इसको आप कर लीजिए फर्स्ट में यहाँ पे 1969 हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं 169 हो जाएगा फ्रेंड्स। जबकि हरित क्रांति की बात हुआ था तो फ्रेंड्स यह भी आपको 1966 में हुआ था फ्रेंड्स, आपको 1966-67 में हुआ था। 66-67 कर लेंगे इसको। हरित क्रांति का शुरुआत गरीबी हटाओ जो हुआ था यह 1974 में हुआ था फ्रेंड्स, 1974 में हुआ था। इस तरह से देखा जाए फिर सबको, तो सबसे पहले आपको हरित क्रांति, उसके बाद में आपको बैंकों का राष्ट्रीयकरण और लास्ट में आपको गरीबी हटाओ का होगा। इस तरह से मिलान आपको। तो दिए गए ऑप्शन का सबसे ऑप्शन नंबर आपका ए सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया, ये बताना है। नया पैसा कब जो है आपको पैसा हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1964 में यह पैसा के रूप में कन्वर्ट हो गया या पैसा के रूप में प्रचलित किया गया। दशमलव प्रणाली को हटा करके सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड सबको IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2016 में जोड़ा गया, ये बताना है। किस आपको मुद्रा को जोड़ा गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दिए गए हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स आपको ऑप्शन का रेन मिनबी जो है आपको जोड़ा गया। रेन मिनबी को हम लोग युआन भी कहते हैं, जो आपको चीन की आपकी मुद्रा है, युआन कहिए या आपको रेन मिनबी कहिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं। यह आपको जोड़ा गया 2016 में। इसके पूर्व आपको IMF का जो आपको SDR या बास्केट में जो आपको मुद्रा थी वह मुख्य रूप से डॉलर, यूरो, येन और पाउंड शामिल थी। यह पांचवा आपको युआन को जोड़ा गया इस मुद्रा में। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो किस केंद्रीय मंत्रालय के आपको तत्वाधान में आता है, ये बताना है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निसार इसरो और किस अन्य देश के अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ये बताना है निसार के बारे में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह अमेरिका के साथ विकसित यह आपको उपग्रह है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको महिला बॉक्सर हैं ये भी आपको ध्यान रखिएगा, स्टार महिला बॉक्सर निखत जरीन, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है। विश्व टूना दिवस, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2 मई को मनाया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व टूना दिवस यह मुख्य रूप से मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, विश्व टूना दिवस। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मैतेई समुदाय का संबंध किस आपको राज्य से है, ये पूछ रहा है। मैतेई समुदाय का संबंध, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर से है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। मैतेई और कुकी दोनों का संबंध आपको मणिपुर से, जहाँ पे अभी देश में दोनों के बीच में काफ़ी अभी रस्साकसी चल रही है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण के मेजबान कौन सा शहर कर रहा है, कौन सा शहर है, ये बताना है। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम कर रहा है, तिरुवनंतपुरम शहर। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है समुद्र शक्ति 23 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। समुद्र शक्ति 23 राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इंडोनेशिया के साथ यह बीच द्विपक्षीय अभ्यास है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर को किस राज्य में विकसित किया जाएगा, ये पूछ रहा है फ्रेंड। कोणार्क सूर्य मंदिर के परिसर को किस राज्य में विकसित किया जाएगा, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, यह उड़ीसा में है, वहीं विकसित किया जाएगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। कोणार्क जो है सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो उड़ीसा में है, तो उसके परिसर को अर्थात वहीं उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, ये बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने जीता है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे दिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, आपको भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, गोवा में आयोजित किया गया है, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात नाथन आपको लियोन बन गए हैं, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पीएम मोदी ने किस शहर में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात छत्तीसगढ़ में किए हैं, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विमंडल ग्रैंड स्लैम 2023 का आपको मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है, ये पूछना है फिर मेंस का, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कार्लोस अल्काराज ने जीता है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है, ये बताना है। लोहे की सुई के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स, किस कारण से वह पानी की सतह पर तैरता है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पृष्ठ तनाव के कारण से वह पानी पर तैरता है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात वह बढ़ जाएगा, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऐसा उपकरण जो रासायनिक, देख लीजिए फ्रेंड्स इसे, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले तो वह क्या कहलाएगा, तो वह आपका बैटरी होगा, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग होता है, मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में, बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा फिर सबको ग्रेफाइट के अलावा हम लोग D2O का भी इस्तेमाल करते हैं, D2O जिसे हम लोग भारी जल के नाम से कहते हैं, जानते हैं, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, किस लिए अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है ये बताना है, तो जानते हैं फ्रेंड्स सबको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को जाना जाता है। E बराबर mc², ये भी आपको याद होगा फिर समीकरण, E बराबर इन्हीं का दिया हुआ E बराबर आपको mc², इसके लिए भी इनको जाना जाता है, इसी से संबंधित है या प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसके लिए GPS प्रयुक्त होता है, GPS किसके लिए प्रयुक्त होता है ये बताना है, राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए यह आपको प्रयुक्त होता है, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, किसी भी चीज़ का आपको जगह का पता लगाने के लिए यह इस बी, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है ये बताना, चुंबकीय सुई, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उत्तर की ओर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर यह संकेत करता है, इसलिए सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा भारहीनता में, ये बताना है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात वह गोलाकार हो जाएगा, भारहीनता की स्थिति में मोमबत्ती के ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हीरे की खनिजीय बनावट क्या है ये बताना है, हीरे की खनिजीय बनावट, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, कार्बन से यह बना होता है हीरा, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के
से बने होते हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है, ये बताना है। दिए गए ऑप्शन में आपको किसकी चालकता अधिक है, विद्युत धारा की चालकता किस में अधिक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चांदी में जो होता है वह विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है, ये बताना है। किस में कार्बन नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, बालू में कार्बन नहीं है, हीरे में, कोयला में, ग्रेफाइट में कार्बन है यहाँ पर सबसे, तो डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो है ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, ये बताना है। ब्लीचिंग पाउडर में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपको होता है ब्लीचिंग पाउडर में, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया सभी जैव यौगिक अनिवार्य मूल तत्व है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात कार्बन जो है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व के रूप में होता है। सी सब में लगभग आपको अधिकांशतः मिलता है कार्बन, तो सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्यतः उपस्थित होते हैं, CNG में क्या उपस्थित होते हैं, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्बोमीथेन जो है आपको मुख्यतः उपस्थित होते हैं आपको CNG में, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। कम्पैक्ट नेचुरल गैस CNG होता है, इसका पूरा नाम CNG का कम्पैक्ट नेचुरल गैस। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाई, ये पूछ रहा है फ्रेंड। कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात IG मान ने बनवाया था, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है, नीलगाय किस कुल में आती है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह हिरन के ग्रुप में आती है, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित को आपको सम्मिलित करना है, प्रकंद जो है कौन सा है, तो प्रकंद जो है वास्तव में अदरक होता है, इसका अर्थात ए का 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। जबकि स्तंभ कंद कौन सा है, तो आलू जो है स्तंभ कंद होता है। जबकि सल कंद कौन सा होता है, तो लहसुन जो होता है वह सल कंद होता है। घन कंद कौन सा होता है, तो जिमी कंद या जमी कंद सूरन जो होता है वह आपको घन कंद होता है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी मिलान करके इसे देख लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है प्रथम पोषण स्तर में के अंतर्गत आते हैं, प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, हरित पादप जंतु जो है वह प्रथम पोषक अंतर्गत आते हैं, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित पादप जंतु आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्तनधारियों में श्वसन होता है, किसके द्वारा होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात फुफ्फुस या फेफड़ा के द्वारा होता है, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ये अर्थात डायलाइसिस कहलाता है। मनुष्य में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया का कहलाता है, तो डायलाइसिस कहलाता है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित विटामिन में से कौन सी किसी आपको स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है, कौन सा विटामिन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात विटामिन 6 जो है B6 जो है यह स्वप्न को पर्याप्त समय या पर्याप्त अवधि तक याद रखने में मदद करता है, विटामिन B6, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, किसका कौन सा पदार्थ आपको 80% है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन जो है 80% है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें साधारण बढ़ोतरी होती है, ल्यूकेमिया में क्या साधारण बढ़ोतरी होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर जिसमें है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड और कोलेरा किसका विशिष्ट उदाहरण है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जलजन्य रोग के से यह विशिष्ट उदाहरण है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेत्रदान में दाता के आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। नेत्रदान करने में आँख के जो है किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कॉर्निया का प्रतिरोपण होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसके बाद से ये जो सेट है वह आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। किसी एक समूह में आप इसे ज़रूर आप इसे भेज देंगे, उसमें शेयर कर देंगे। यही आपसे उम्मीद रहता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।